बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज हम जो है 5.1 एक्सरसाइज उसका 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। उसका हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। सिंपल डियर स्टूडेंट्स, सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें बेसिक फार्मूले अप्लाई होते हैं जो आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर जो है ये 5 उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से कॉमन ले लें और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब यहाँ से ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये किसका स्क्वायर बन रहा है जी? ये y का स्क्वायर बन रहा है और ये प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम इंटू दूसरी रकम, फिर ये दूसरी रकम का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इसको चेक करते हैं जी। यहाँ पहली रकम y है और दूसरी रकम 3 है। इसको चेक करते हैं कि ये बन रहा है। ये पहली रकम का स्क्वायर ठीक है 2 3 बार 6 6y ठीक है और 3 का स्क्वायर 9। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ऊपर वाला। तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये किसका बनेगा? ये y प्लस 3 इसका स्क्वायर बनेगा। अब दो स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, फार्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग फार्मूला। चले मैं लिख लेता हूँ यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस, दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस करें a प्लस बी और एक दफ़ा क्या करें? माइनस करें। ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ये दो स्क्वायर बन रहे हैं, ये x का स्क्वायर है। अगर इसका आप चलें ये इस तरह लगा लें ताकि ज़रा क्लियर हो जाए। ये दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस करें इसको x प्लस वाई प्लस 3 और एक दफ़ा माइनस करें। तो माइनस के लिए मैंने कहा ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, तो माइनस ये इसके लिए ब्रैकेट ज़रूर लगानी है क्योंकि साइन चेंज होता है। तो एक दफ़ा हमने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया और एक दफ़ा क्या कर दिया? माइनस। तो माइनस के लिए ये ब्रैकेट मैंने लगाई है ताकि जब इसको खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स प्लस वाई प्लस 3 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3। ये आंसर है डियर स्टूडेंट। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप टीचर पढ़ा रहा हो तो आप जो एक्सरसाइज उसने पढ़ानी हो तो उसको पहले पढ़ कर जाएं। पीछे एग्जाम्पलें एक्सरसाइज के पीछे डिटेल दी होती है, उसको पढ़ कर जाएं ताकि आप जब टीचर पढ़ाए तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अगला जी सेकंड पार्ट करते हैं इसका। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने पिछला पार्ट किया है, बिल्कुल उसी तरह आपने ये करना है। इसी तरह देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें, ए स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1। जिस तरह आपने पिछला पार्ट किया बिल्कुल उसी तरह है, ये कोई उसमें मुश्किल नहीं है। ये एक्स स्क्वायर है माइनस, इसका देखें जी फार्मूला अप्लाई होता है या नहीं है। पहली रकम का स्क्वायर माइनस 2 पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब यहाँ चेक कर लेते हैं जी। पहली रकम a है और दूसरी रकम 1 है। तो इसमें देखें, इसको सिंपलीफाई करने से ऊपर वाली रकम बनती है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो ये a का स्क्वायर माइनस 2a बन गया जी और 1 का स्क्वायर 1। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा और ये किसका स्क्वायर आ जाएगा? a 2 के आगे जो साइन हो वो लगाते हैं माइनस और ये 1, a माइनस 1 इसका स्क्वायर। दो स्क्वायर है, दरमियान में माइनस, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे फार्मूला? यूजिंग फार्मूला। दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जी। दो स्क्वायर है, दरमियान में माइनस, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये इसको एक्स प्लस ए माइनस 1
अब एक हमने इनको प्लस कर लिया, ये दोनों रकमों को, x प्लस ए माइनस वन। अब हमने माइनस करना है तो माइनस के लिए ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, x माइनस ए माइनस वन, ये हमने ब्रैकेट लगा देगी जी। आप देखें जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस ए माइनस वन। अब हमने इसकी ब्रैकेट खोल लेनी है, x माइनस ए प्लस वन। तो ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, x प्लस ए माइनस वन, एक्स माइनस ए प्लस वन। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिस तरह हमने पिछला पार्ट किया था बिल्कुल उसी तरह पार्ट है। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं, बल्कि थर्ड पार्ट भी उसी तरह ही है, अगर आप खुद करें तो अच्छा है। चलें जी, आपके लिए मैं थर्ड पार्ट छोड़ देता हूँ, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपने पिछले पार्ट्स किए हैं, वो बिल्कुल इसी तरह, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आगे हमें फोर्थ पार्ट जो है वो करते हैं, फोर्थ पार्ट इसका। थर्ड पार्ट आपने खुद हल करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट्स में लिख दे, मैं सॉल्व कर दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ मुख्तलिफ तरीक़ों से ये, अब ये देखें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स आ गई, पहले 4 होती थी अब 5 टर्म्स आ गई। तो इसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से ये सवाल हल हो सकता है। चले मैं कोशिश करता हूँ जो आसान तरीका है उस तरीके से मैं आपको हल कर दूँ। ये इसको तो पहले ये x वाली जो है वो इकट्ठी कर लें पहले। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3। मैंने x वाली पहले लिख ली है और y वाली बाद में ये थोड़ी सी तरतीब दे दी है। अब यहाँ से 3 को, यहाँ तो फार्मूले का खुद जो है वो सेकंड टर्म इसमें मिसिंग है, यहाँ खुद वो ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें, या यहाँ से भी टर्म ली जा सकती है। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से सवाल हल हो सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना मैं इसको 2-3 तरीक़ों से आपको सॉल्व करके दूँ। तो ये इसको हम इस तरह कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। 3 को लिख लेते हैं 4 माइनस 1। 3 को मैंने क्या लिखा है, 4 माइनस 1, यानी 4 से माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह भी ये तरीका भी है, 2-3 तरीके हैं। तो चले मैं इस तरीके से सॉल्व कर देता हूँ। ये देखें जी, ये पहली रकम का स्क्वायर माइनस 2 पहली रकम इंटू दूसरी रकम, पहली रकम तो x है और दूसरी रकम देखें यहाँ जो है ये पहली रकम का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का पहली रकम, और दूसरी रकम कौन सी होगी कि ये 4 आ जाए। x तो ऑलरेडी है 4, तो इसको 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब आगे जो है ये आगे 2 का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये हम 4 आगे ले लेते हैं। ये जो 4 रकम है, अगर इस तरह नहीं करना तो थोड़ा सा स्टेप और मज़ीद क्लियर करने के लिए चले मैं कर लेता हूँ। इसको इस तरह करते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 4 को इधर लिख लेता हूँ, प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, ये 4 जो है मैंने इधर लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये 4 जो है मैंने इस तरफ लिख लिया, फिर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और ये माइनस 1 मैंने इस तरफ लिख लिया। अब आपको सही क्लियर समझ आ जाएगी। ये पहली रकम का स्क्वायर है माइनस 2 पहली रकम इंटू दूसरी रकम, और फिर दूसरी रकम ये 2 इसका स्क्वायर। तो पहली रकम x है और दूसरी रकम क्या है, 2 है। इसको देखें सिंप्लीफाई हो जाएगा, x का स्क्वायर 2 बार 4x, और ये 2 का स्क्वायर जो है वो 4। अब यहाँ से देखें, यहाँ माइनस कॉमन ले, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 1 ये आ जाएगा जी। अब देखें डियर स्टूडेंट, ये किसका स्क्वायर है, ये x माइनस 2 इसका स्क्वायर है माइनस, अब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। चले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, तो क्लियर कर देता हूँ। ये y का स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर प्लस 2
+2 पहली रकम इंटू दूसरी रकम और प्लस दूसरी रकम का स्केयर 1 का स्केयर। पहली रकम क्या है जी, ये y है और दूसरी रकम क्या है 1 है। अब इसका देखें 2 को सही तरह दोबारा लिख लेते हैं। ये y का स्केयर आ जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2y आ जाएगा और 1 का स्केयर, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्केयर है। अब यहाँ से देखें डियर स्टूडेंट, x माइनस 2 इसका स्केयर और ये किसका स्केयर आएगा y प्लस 1 इसका स्केयर। 2 के आगे जो साइन होता है वो साइन लिखते हैं और ये 1 पहली रकम और दूसरी रकम लिखकर और 2 के आगे जो साइन होता है वो साइन लिखते हैं। अब दो स्केयर हैं, दरमियान में माइनस, फार्मूला यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग फार्मूला। ये दो स्केयर हैं, दरमियान में माइनस है, तो क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। यहाँ ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो दो स्केयर हैं, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस कर लें, x माइनस 2 प्लस y प्लस 1, एक दफ़ा माइनस कर लें तो माइनस के लिए आप ब्रैकेट लगा लें, x माइनस 2 माइनस y प्लस 1। ये अगर ब्रैकेट ना भी लगाएं, चलो मैं बाद में ख़त्म कर दूंगा, ये ना भी लगाएं तो इसके लिए चलें इसको ख़त्म कर देते हैं। ये पहली रकम है और ये माइनस, ये दूसरी रकम जो है, दूसरी रकम के लिए ब्रैकेट लगानी है, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 प्लस y प्लस 1 और ये आ जाएगा x माइनस 2 माइनस y प्लस 1। ये आपका आंसर है। इसको मज़ीद आपने सिंप्लीफाई करना है तो इसको ज़रा तरतीब दे लें। चले मैं तरतीब इधर ही दे देता हूँ। देखें x प्लस वाई माइनस 2 और प्लस 1, माइनस 1 आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने से। x प्लस वाई, ये माइनस 2 और प्लस 1 जो है ये माइनस 1 आ जाएगा और दूसरा जो है ये x माइनस वाई और ये माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 1। ये गलती हो गई है, यहाँ से यहाँ गलत है जी। ये देखें हमने साइन चेंज नहीं किया, इसका हमने साइन चेंज नहीं किया, माइनस वाई और ये माइनस 1 इसका साइन चेंज करना था जी। अब यहाँ जो है ये सेकंड रकम जो है इसको लिखते हैं, इसका हमने साइन चेंज नहीं किया क्योंकि जब इसकी ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि यहाँ जब माइनस को लेंगे तो इसका साइन चेंज करेंगे, तो इसका साइन चेंज नहीं किया, ये माइनस 1 आ जाएगा। अब ये x माइनस वाई माइनस 3, x माइनस वाई माइनस 3, ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हल हो सकता है जी। यहाँ अगर हमने 2 अपनी तरफ से ऐड करना है तो हम सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं अगर ये ना भी लिखे, वो 2-3 तरीके हैं। तो ये मैंने ये समझा कि ये ज़रा सिंपल जो है वो मेथड है, तो इसको 2-3 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। 3 को मैंने सिर्फ लिख दिया +4 माइनस 1, 4 से -1 निकालेंगे 3 आ जाएगा। तो ये इसका सिंपल जो है वो ये चीज़ याद रखनी है कि 3 को 4 माइनस 1 कर लें, फिर इसको ये 4 को इधर ले आएँ, ये एक परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। ये -1 माइनस यहाँ से माइनस कॉमन लें, ये 2 परफेक्ट स्केयर बन जाएंगे। 2 परफेक्ट स्केयर है, दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस कर लें, एक दफ़ा माइनस कर लें, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलें जी अगला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट नंबर 5। 25 x स्क्वायर माइनस 10 x प्लस 1 माइनस 36 z स्क्वायर। देखें जी ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसका। ये यहाँ ही इसका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये 5x इसका स्क्वायर -2 फर्स्ट रकम इंटू सेकंड रकम और प्लस सेकंड रकम 1 इसका स्क्वायर। ये मैंने इस पर फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये पहली जो है। अब यहाँ से ये फर्स्ट रकम 5x और सेकंड रकम 1, इसमें देखें जी ये 25x स्क्वायर 5 2 बार 10 को 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -10x आ जाएगा और ये 1 का स्क्वायर 1
अब ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया जी। इसको अगर आप ब्रैकेट इस तरह लगा लें तो लगा सकते हैं ब्रैकेट, ये माइनस ये 36 किसका स्क्वायर बन जाएगा, 6z इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये अलग एक स्क्वायर आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर है जी, ये परफेक्ट स्क्वायर है 5x माइनस 1 इसका स्क्वायर है, और ये जो स्क्वायर है ये 6z इसका स्क्वायर है। तो दो स्क्वायर है दरमियान, ये तो परफेक्ट स्क्वायर इसका बन गया, और ये 36z जो है z स्क्वायर ये 6z का स्क्वायर बन जाता है। तो ये दो स्क्वायर है दरमियान में माइनस, तो फार्मूला को कौन सा इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग फार्मूला। दो स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस है, तो क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा क्या करेंगे माइनस, ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये दो स्क्वायर है दरमियान में माइनस, एक दफ़ा क्या कर लें 5x माइनस 1, एक दफ़ा प्लस कर लें प्लस 6z, और एक दफ़ा माइनस कर लें। सिंगल रकम है इसलिए ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें माइनस के लिए। x माइनस 1 और प्लस 6 ये सॉरी माइनस 6z जो है ये आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन है 5x। अब इसको अगर तरतीब देना है तो आप तरतीब दे लें, ये 5x और ये प्लस 6z और ये माइनस 1 और ये आ जाएगा 5x और माइनस 6z और माइनस 1, ये तरतीब दे ली है। ये आपका डियर स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर है 5x प्लस 6z माइनस 1, 5x माइनस 6z और माइनस 1। ये सिंपल क्वेश्चन है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ये एक अलग स्क्वायर बन जाता है, दो स्क्वायर दरमियान में माइनस बन जाते हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जी, अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6 जी, आखिरी पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x z और प्लस 4z स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट एक तो इसका जो है वो आप इसको तरतीब कर लें। इसका तरतीब कैसे करनी है, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4xz और ये 4y, इस तरह तरतीब कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4xz और प्लस 4z स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर को इस आखिर में लिख लेते हैं। मैंने थोड़ी सी तरतीब की है इसकी, इसको अरेंज किया है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4xz और ये 4z स्क्वायर को और ये माइनस वाई को मैंने आखिर में ले गया हूँ, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाएगा। देखें ये पहली रकम का स्क्वायर माइनस 2 पहली रकम इंटू दूसरी रकम, फिर दूसरी रकम ये 2z इसका स्क्वायर, ये देखें जी, ये पहली रकम x और ये 2z, इसको ज़रा देखें सिंप्लीफाई करें, हो जाता है एक्स स्क्वायर और दो बार 4 xz बन जाएगा और 2z का स्क्वायर 4z स्क्वायर, बिल्कुल इसका परफेक्ट स्क्वायर ये बन गया है। इसको आपने अगर इस तरह ब्रैकेट में लिखना है तो अलग लिख लें, और ये y का स्क्वायर अलग। अब ये परफेक्ट इसका स्क्वायर बना लेंगे और ये दो स्क्वायर दरम्यान में माइनस फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, x 2 के आगे जो साइन होता है वो लगाते हैं, और फर्स्ट रकम x और सेकंड रकम 2z इसका स्क्वायर और ये माइनस y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा। अब वही फार्मूला, कौन सा, यूजिंग फार्मूला कर लें। हमने बार बार वही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है कि दो स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा क्या कर लें प्लस कर लें, एक दफ़ा क्या कर लें माइनस, तो ये फार्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा। ये दो स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस, एक दफ़ा क्या कर लें प्लस कर लें, x माइनस 2z प्लस और एक दफ़ा माइनस है, इसलिए सिंगल रकम है। सिंगल जब हो तो फिर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये x माइनस 2z और ये माइनस y, ये आपका
डियर स्टूडेंट, इसको अगर आपने तरतीब देना तो तरतीब दे लें। x प्लस वाई माइनस 2z और ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 2z, ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 5.1 जो है ये ख़त्म हो गई है। इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। सिंपल फार्मूले, दो बेसिक फार्मूले हैं, a प्लस बी होल स्केयर वाला, a माइनस बी होल स्केयर वाला और a स्केयर माइनस बी स्केयर, ये तीन फार्मूले हैं बेसिक। a प्लस बी a माइनस बी वाला एक ही फार्मूला, एक प्लस में आ जाता है और माइनस में आ जाता है, और दूसरा फार्मूला है दो स्केयर हैं दरम्यान में माइनस a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये बार बार फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। पिछले चैप्टर नंबर 4 में भी ये फार्मूले इस्तेमाल हुए थे बार बार, तो आपको तो अज़बर हो गए होंगे, ये याद हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट कल हम इंशाल्लाह इसके अगली एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।